दोस्तों बातचीत करने वाले हैं यहाँ पर बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती फेज 2 2023 का 1 से लेकर 5 तक से कैसे आप इसमें अप्लाई कीजिएगा टीचर भर्ती के लिए स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में हम समझेंगे। देखिए यहाँ पर जो दिया हुआ है, देखिए पहले जो आप 9 to 10 के लिए और 6 to 8 के लिए 11 to 12 के लिए अप्लाई कर रहे थे तो आपको यहाँ पर लिंक मिल जाता था, आप यहाँ से अप्लाई कर लेते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर डेट दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन डेट 5/11/2023 और लास्ट रजिस्ट्रेशन डेट दिया हुआ है 17/11/2023। यहाँ तक से आप पेमेंट यहाँ पर देखिए 17/11/2023 यहाँ पर लास्ट पेमेंट का डेट दिया हुआ है और यहाँ पर आपको डेट मिल रहा है 25/11/2023 तक से। मतलब जो रजिस्ट्रेशन करके पेमेंट करता दी है 17 तारीख तक से, आप 25 तारीख तक से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर जो ऊपर में जो लिंक ये आपको पीला कलर में जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिया हुआ है आप 1 से 5 के लिए यहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर आप 6 to 8 के लिए अप्लाई कर दिए हैं, 9 to 10 के लिए अप्लाई किए हैं, 11 to 12 के लिए अप्लाई किए हैं, तो आप यहाँ से यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पर कैप्चा फिल करके लॉगिन करके आप 1 से 5 के लिए अगर एलिजिबल है तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। चलिए अभी हम एक फ्रेश कैंडिडेट का फॉर्म अप्लाई करेंगे जो कि 1 से 5 के लिए अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इस पर आपको क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, देखिए आपके सामने इस टाइप का डैशबोर्ड खुलकर आ जाएगा। सेम तरीका है जो कि आप पिछले बार जो फार्म अप्लाई किए थे 6 to 8 और 9 to 10 11 to 12 के लिए, थोड़ा सा माइनर बदलाव हुआ है, आपको ध्यान देना है बस, और कोई दिक्कत नहीं इसमें अप्लाई करेंगे। यहाँ पर देखिए फर्स्ट नेम डाल देना है, उसके बाद मिडिल नेम डाल देना है, लास्ट नेम डाल देना है, आपको यहाँ पर अपना फादर का नाम डाल देना है। उसके बाद में अगर आप शादीशुदा महिला है तो यहाँ पर आपको अपना पति का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको मदर का अपना नाम डाल देना है, जो भी आपका मदर का नाम होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है टाइप टू सेलेक्ट आईडी, मतलब कि आप इसमें से तीनों में से कोई एक आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आधार कार्ड, पैन कार्ड और ड्राइवर लाइसेंस। अगर आप आधार कार्ड सेलेक्ट करते हैं सबसे बढ़िया है। अगर पैन कार्ड आप यहाँ पर आप अप्लाई करते हैं तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि पर पोस्ट के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। ठीक है, ड्राइवर लाइसेंस को भी आप सेलेक्ट करते हैं तो आपको 200 रुपये का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो हम आपको बोलेंगे कि आपके पास भी आधार कार्ड होंगे, सभी लोग के पास आधार कार्ड ऐसे रहता ही है, आप आधार कार्ड से ही अप्लाई कीजिए। और आधार कार्ड में ये भी ध्यान रखना है कि आप दोनों साइड का फोटो इसमें स्कैन करके और अपलोड कीजिएगा, जो कि 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर ये पूछ रहा है कि आप इंडिया के निवासी है, आप यहाँ पर यस कीजिएगा। उसके बाद में रेसिडेंस ऑफ बिहार, आप बिहार के अगर निवासी है तो यहाँ पर यस कीजिएगा। और आपको यहाँ पर अपना रेसिडेंस सर्टिफिकेट का नंबर और यहाँ पर डेट बताना होगा, किस डेट को आपका आवासीय प्रमाण पत्र यहाँ पर बना हुआ है। ठीक है, अगर आप बिहार के निवासी नहीं तो आपको यहाँ पर नो करना होगा, पूरा यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। ये आपका जो रेसिडेंस का डिटेल्स फिल करने के लिए आ रहा था वो एकदम डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर आपको आएगा यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करने के लिए। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको यहाँ पर यस करना होगा, लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर आप बिहार के निवासी नहीं है, नो कीजिएगा तो यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी मतलब कि डिसेबल हो जाएगा, यहाँ पर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, आप जनरल कैटेगरी से जाइएगा। ठीक है, तो बिहार के लिए हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर यस करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे, इशू डेट डालेंगे। उसके बाद में जो आवासीय प्रमाण पत्र रेसिडेंस सर्टिफिकेट है उसको यहाँ पर लोड करेंगे, जो कि 100 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर देना है बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी। अगर आप आते हैं रिजर्व कैटेगरी से तो आपको यहाँ पर यस करना होगा। यस करने के बाद आपको बताना है किस टाइप के आप हैं, मतलब कि आपका कैटेगरी क्या है, EWS है, SC है, ST है, EBC है, BC है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। उसके बाद में आपको बताना होगा कौन सा आपका कास्ट है। ठीक है, तो आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आपका कास्ट होगा वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है NCL CO, मतलब कि आपको यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट, अगर OBC से है तो आपको यहाँ पर NCL सर्टिफिकेट और उसका इश्यू डेट सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पर बिहार वाले पर क्लिक करके और यहाँ से NCL सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, अगर आप SC ST कैटेगरी से है तो आपको अपना केवल जाति प्रमाण पत्र का यहाँ पर डिटेल्स आपको पहले बता देना है। उसके बाद यहाँ पर जाति का सर्टिफिकेट नंबर, इश्यू डेट और यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट अपलोड कर देना है। ठीक है, EWS से भी है तो आपका सेम कंडीशन है। एक बात और भी आपको बताए थे, अगर आप फीमेल कैटेगरी से है, EWS अगर बनवाए हैं तो आपका जो EWS है वो आपके पिता का एड्रेस से ही होना चाहिए, न कि आपके पति के एड्रेस से होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर अटैच करते हैं तो फिर शायद बाद में आपको प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम अभी EWS सेलेक्ट किए हुए नीचे आएंगे। नीचे यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आप मैरिड है या अनमैरिड है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि क्या आप मेल है, फीमेल है, थर्ड जेंडर है, जो भी है आप अपने अकॉर्डिंग बताइएगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि आप फ्रीडम फाइटर है तो यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं है तो यहाँ पर नो कीजिएगा। यहाँ पर ये पूछ रहा है PWD कैंडिडेट, मतलब आप विकलांगता से है,
आप विकलांग है तो आप पर यस कीजिएगा। यस करके आप बताइएगा किस टाइप का विकलांग है, वो सर्टिफिकेट नंबर डालिएगा, इशू डेट डालिएगा। उसके बाद में यहाँ से ये बताना हो कि आपका जो विकलांगता का सर्टिफिकेट कौन इशू किया है, वो आपको बताना है। सीएमओ है या मेडिकल ऑफिसर है, गवर्नमेंट कॉलेज से है, कहाँ से आप बताइएगा। नहीं है तो आप यहाँ पर नो कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, डू यू वांट टू पे कंसेशन फी एज पर एडवर्टाइजमेंट फॉर SC/ST डिसेबिलिटी फीमेल। मतलब अगर आप SC/ST कैंडिडेट है, मेल है या फीमेल है, मेल है या फीमेल है, जो भी है आप बताइएगा। अगर SC/ST कैंडिडेट से है, मेल फीमेल दोनों, तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा। विकलांग है तो भी आप यस कीजिएगा। फीमेल कैटेगरी है तो यस कीजिएगा। अगर आप इसमें से कोई भी नहीं है, मतलब कि आप फीमेल कैटेगरी है, यस कीजिएगा। अगर आप OBC कैटेगरी से, तो आपको यहाँ पर ये देखने को नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पर हम अगर EBC या BC यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, तो देखिए यहाँ पर ये, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर हम फीमेल सेलेक्ट किए, यहाँ पर अगर हम मेल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ आके देखिए यहाँ वाला पूरा डिसेबल हो जाएगा, ठीक है। फीमेल कैटेगरी कोई भी कास्ट से होंगे तो आप यहाँ पर फीस में कंसेशन ले सकती है। और SC/ST वाले और डिसेबिलिटी वाले, मतलब विकलांगता वाले को फीस में कंसेशन मिलने वाला है। अगर आप OBC कैटेगरी से है तो आपको कोई फीस में कंसेशन नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो उसके बाद में नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में यहाँ पर आपको बताना है कि अगर आप एक सर्विसमैन है तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि अगर आप पहले से शिक्षक है तो आप यहाँ पर आपको यस करके बताना होगा किस टाइप का शिक्षक है, प्रखंड है या ब्लॉक स्तरीय है या पंचायत स्तरीय, आपका ऑफिस कहाँ है, किस डिस्ट्रिक्ट में भी है। उसके बाद में वो सर्टिफिकेट नंबर, देखिए यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, NOC और ज्वाइनिंग लेटर और इशू डेट। मतलब आप यहाँ पर NOC का डिटेल्स दीजिए या ज्वाइनिंग लेटर का, उसके बाद में इशू डेट उसका डालिएगा। उसके बाद में वो जो NOC होगा या ज्वाइनिंग लेटर होगा उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप इसमें से किस पोस्ट के लिए कौन सा क्वालिफिकेशन आपके पास है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख लीजिएगा। देखकर यहाँ पर आपको टिक करना होगा। टिक करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि आपके द्वारा उत्तीर्ण पात्रता परीक्षा दक्षता परीक्षा वर्ष 2012 से पूर्व नियुक्त एवं कार्यरत शिक्षक अगर है तो आप यहाँ पर देखिए, पहले क्या होता था, पहले दक्षता परीक्षा होता था, न कि यहाँ पर पात्रता पहले परीक्षा होता था। उस समय मतलब सीटेट स्टेट ये सब नहीं होता था 2012 के पहले। अगर आप पहले के शिक्षक हैं तो आप यहाँ पर केवल दक्षता सेलेक्ट कीजिएगा। दक्षता सेलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, आप 1 से 5 के लिए हैं टीचर तो आप एक ही यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। पिछले वाले में पूरा ऑप्शन आ रहा था 9 to 10 के लिए, 6 to 8 के लिए और 11 to 12 के लिए। लेकिन इस बार इसमें 1 से 5 वाले में केवल 1 से 5 ही दे रहा है, 1 से 5 ही दे रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर 1 से 5 वाले में सिलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर जो दक्षता का सर्टिफिकेट मिला हुआ है उसको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद उसका इशू डेट रहता है वो डालिएगा। उसके बाद यहाँ पर वो जो सर्टिफिकेट है उसको आपको अपलोड कर देना है, ठीक है। अगर आप इस टाइप का नहीं है तो आपको यहाँ पर पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करना होगा। अगर आप शिक्षक नहीं है पहले से तो आपको केवल पात्रता परीक्षा सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 दक्षता परीक्षा 1 से 5 प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक के लिए। तो आपको यहाँ पर ये सेलेक्ट करना है, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 का यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर डालना होगा। उसका इशू डेट यहाँ पर डालना होगा और यहाँ आप देख लीजिएगा इशू डेट कौन सा है वहाँ पर दिया रहेगा। यहाँ पर एक और बात बताते हैं, अगर आपके पास में सीटेट का जो सर्टिफिकेट नंबर है, सर्टिफिकेट नंबर तो उस पर दिया नहीं है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ पर सीरियल नंबर डालेंगे। डालकर उसके बाद में नीचे जो इशू डेट दिया हुआ है आप देख लीजिएगा। उसमें देखकर अगर यहाँ पर आपको देख लेना है कि सीटेट पेपर 1 या बीटेट पेपर 1 अगर आपके पास सीटेट के सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर बोला डालने के लिए। सर्टिफिकेट नंबर तो आपके पास है नहीं, वहाँ पर दिया हुआ है रोल नंबर दिया हुआ है और दूसरा वहाँ पर सीरियल नंबर दिया हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सीरियल नंबर को डाल देना है। उसके बाद में यहाँ पर आपको इशूज कब हुआ है वो आपको देख लेना है, देखकर यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद में वो सीटेट पेपर 1 को या बीटेट पेपर 1 को यहाँ पर 100 के बीच से अंदर में आपको अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि क्या आपका क्वालिफिकेशन है, पहले सेलेक्ट कीजिए। तो आपको यहाँ पर अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ हो, डेट ऑफ बर्थ इसमें यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद महीना सेलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद आप साल सेलेक्ट कर लीजिए। मैं मतलब सिंपल के तौर पे केवल बता रहा हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पर दे रहा है
पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्लास 1 to 5 टीचर दे रहा है, केवल इस पर ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में यहाँ पर सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है कि क्या सब्जेक्ट आप कहते हैं। यहाँ पर देखिए 3 ही ऑप्शन आ रहा है, उर्दू, बांग्ला और सामान्य। तो आपको सामान्य वाला पर सेलेक्ट करना है करके उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस आपको बताना है कि क्या है। उसके बाद विलेज यहाँ पर बता दीजिएगा, पोस्ट बताइएगा, पुलिस स्टेशन बताइएगा। यहाँ से आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस स्टेट से है, तो बिहार के लिए अप्लाई करें, बिहार सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद किस डिस्ट्रिक्ट से वो बता दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको पिन कोड भरना होगा, जो भी आपका पिन कोड होगा वो डाल दीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर परमानेंट रेसिडेंस बता देना है कि आपका मतलब निवास कहाँ का है, आप बताइएगा, मतलब कि आपका गांव का पता कहाँ के है। यहाँ पर विलेज, पोस्ट, पीएस बता दीजिएगा। इसके बाद में डिस्ट्रिक्ट बता दीजिएगा। उसके बाद में आप पिन कोड बताइएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको ईमेल आईडी डालना होगा, जो कि ईमेल आईडी चालू होना चाहिए। यहाँ पर कन्फर्म से ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर फ़ोन नंबर डालेंगे, जो भी आपका फ़ोन नंबर होगा। उसके बाद में गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद एक ओटीपी आएगा, उस पर यहाँ पर फिलअप करेंगे, कैप्चा फिल कर सबमिट कर देंगे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा कि कैसे 1 to 5 के लिए आपको फॉर्म फिलअप करना है, क्या सेलेक्ट करना है, ये सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर उस पर वीडियो बनाकर बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।